ओम सभी को सब नमस्ते सज्जनों, वेदवाणी स्वाध्याय चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम 529वां मंत्र, जिसका शीर्षक है हृदय में मस्तिष्क में, यानी कि हृदय प्रदेश में और मस्तिष्क प्रदेश में है तो क्या है दोनों में। तो आइए मंत्र के ऋषि क्या कह रहे हैं। सदा आनंद के साथ निवास करने वाला प्रभु इस अत्यंत विस्तृत भौतिक आधार से शून्य विस्तृत अंतरिक्ष में खंबे से रहित प्रजाओं को जन्म देता हुआ तथा सब भुवनों का रक्षक सबको लांघकर विद्यमान है। तो सज्जनों, इसका भाव क्या हुआ कि परमात्मा ने जो ब्रह्मांड बनाया, इस ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य हैं, अनेकों पृथ्वियां हैं और दूसरे ग्रह नक्षत्र हैं। इन सबको कैसे नियंत्रित किया हुआ है। और साथ में हमारी जो पृथ्वी है, जिसमें लगभग 200 के आसपास ये देश हैं, ये पूरा एक बॉल की तरह से, और वो बॉल भी इस वायुमंडल के अंदर स्थित है, ना किसी रस्से से बांधी हुई है, ना वो किसी बंधन से ऊपर जकड़ी जा सकती। इतना अथाह भार इस धरती का है। और ये बॉल रूप में ही, बॉल के चारों तरफ ये जल, क्योंकि पृथ्वी जो है वो तो लगभग चौथाई है, 75% तो चारों तरफ जल ही है। और गोल बॉल के ऊपर जल, वृक्ष, वनस्पति, प्रकृति सारी की सारी इसको कैसे ठहराया हुआ है, कैसे रोका हुआ है, साध रखा है परमात्मा ने, वो उसकी विलक्षणता को वह परमात्मा ही जान सकते हैं। तो कैसे बिना खंबे के, बिना आधार के ये टिका हुआ है। वस्तुतः यह अंतरिक्ष कितना विशाल है, इसकी तो कोई सीमा ही प्रतीत नहीं होती। फिर इतना विशाल यह लोक बिना किसी भौतिक स्तंभ के अपनी स्थिति में विद्यमान है। ये जो वायुमंडल है, इसकी तो कोई सीमा नहीं है। और ये भूमि और ये जल, ये पर्वत, इनकी तो सीमा है। पर्वत लगभग, जो हिमालय की चोटी है, वो लगभग 8.5 किलोमीटर के आसपास, 9 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई उसकी है। और यदि गहरे से गहरे सागर में यदि हम उसकी माप लें, वो भी लगभग 8.5-9 किलोमीटर के आसपास जो है विद्वान लोग बताया करते हैं। इतनी सी गहराई। और उसके पश्चात ये जो पूरा गोला है, ग्लोब जिसे हम पढ़ते हैं, वो सारा पूरे के पूरे देश और जलाशय, जो समुद्र, सागर, सब इसी में ठहरे हुए हैं। समुद्र की गहराई उतनी है, लेकिन कैसे ठहरे हुए पानी, किस शक्ति के कारण रुका हुआ, किस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण रुका हुआ है। सचमुच ही ये आश्चर्य की बात है। लोक लोकांतर इसके आधार से हैं, सब इसके आधार से, परंतु प्रश्न यह है कि यह किसके आधार से है। जो इस सबको धारण करने वाला परमात्मा है, वह किसके आधार से? ये तो परमात्मा के आधार से, अर्थात उसको कोई आधार की आवश्यकता ही नहीं है। उसने तो सबको धारण किया हुआ है, सबको बनाया है। इसका आधार वस्तुतः वही सब प्रजाओं को जन्म देने वाले तथा सब लोगों के रक्षक प्रभु ही हैं। मंत्र में आ भी गया कि इसका आधार वही प्रभु हैं, जो सब लोगों को आधार और आश्रय देने वाले हैं और सब लोगों के रक्षक हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि को लांघ कर भी विद्यमान है। सारी सृष्टि को, यानी कि पूरे ब्रह्मांड को लांघ कर भी वह उतने के उतने ही विद्यमान खड़े हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ खर्च हो रहे हो, वो मुझ में भी है, वो आप में भी है, वो और दूसरे प्राणी मात्र में है, वो सब जगह वनस्पति जगत में है, उसके पश्चात भी वो शेष हैं। वह परमात्मा शक्तिशाली है, हमें प्रत्येक कोष की शक्ति देने वाला है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, सारे कोषों की वो शक्ति देने वाले हैं परमात्मा। शक्तियों की वर्षा करता हुआ वह सारे संसार का वर्धन करने वाला है, यानी कि शक्तियों की वर्षा भी कर रहा है और सारे संसार को नित्य रोजाना बढ़ा रहा है, उसको वर्धन कर रहा है। परमात्मा हमारे पवित्र हृदयों में तथा
मेरु पर्वत के शिखर रूप सुरक्षित स्थान। देखिए, परमात्मा ने ये जो शरीर बनाया है, रीढ़ की हड्डी इस शरीर का आधार है, और ये सिर जो है ये हमारा मेरु पर्वत है। तो यह हृदय प्रदेश परमात्मा का निवास स्थान है, और यह मस्तिष्क परमात्मा का कार्यालय, यह वेद कह रहा है। हृदय आत्मा का निवास स्थान है तो मस्तिष्क कार्यालय। आत्मा उस प्रभु का दर्शन इन दोनों स्थानों में ही कर सकता है। यदि हमें प्रभु से का दर्शन करना है, प्रभु से मिलना है, तो हम इस हृदय प्रदेश में या प्रभु का जो आत्मा का जो कार्यालय मस्तिष्क है उसमें ही हम प्यारे प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, उस परमात्मा के दीदार कर सकते हैं। वे प्रभु हृदयस्थ रूप से उच्च स्वर से वेद मंत्रों का आघोष कर रहे हैं। आघोष, ऊंचे स्वर में जय घोष कर रहे हैं। वे प्रभु अविदारणीय, अविनश्वर हैं, यानी कि उनको विदारण नहीं किया जा सकता, छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। अविनश्वर है, उनको नष्ट नहीं किया जाता, वो कभी नष्ट हो नहीं सकते, बल्कि वो सबको नया नया और सृजित कर रहे हैं, और जो पुराने हैं उनको उनका देहावसान कर रहे हैं, उनको सदगति दे रहे हैं। ये परमात्मा का कार्य है, तो वह कभी भी नष्ट नहीं होते, वो अविनश्वर हैं। उनका यह वेद ज्ञान भी अनश्वर है, वेद ज्ञान भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसके अनुसार हम अपना जीवन बनाएंगे तो वे प्रभु हमारे लिए शिव ही शिव हैं। यदि हम वेद ज्ञान के अनुसार, इस भगवान की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे तो हमारा जीवन शिव ही शिव होगा, हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। अन्यथा हमें उनके रुद्र रूप का अनुभव करना होता है। जब परमात्मा रौद्र रूप दिखाते हैं तो आप देखते हैं महामारी आती है, अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, भूकंप आता है, या उत्तराखंड जैसी और कोई आपदा आती है। समय समय पर देश में, विदेश में, भूमंडल में कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, वो परमात्मा का रौद्र रूप ही तो है। यदि हम समय रहते नहीं चेत रहे, अपने कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं समझ पाएंगे, तो वह परमात्मा अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए विवश हो जाता है। अन्यथा हमें उनके रुद्र रूप का अनुभव करना होता है, वही जो समय समय पर हम अनेक घटनाओं के माध्यम से देखते हैं। प्रार्थना से हम पाप क्षमा करा लेंगे, ये ऐसा तो हमें भ्रम होना ही नहीं चाहिए। हम प्रार्थना से उल्टे सीधे काम कितने ही करें, दिन भर बेईमानी करें, दिन भर व्यापार में जो है 2 के 4, 4 के 10 करने का यत्न करते रहें, तो वो परमात्मा हमारा न्याय फिर कहीं ना कहीं कर देगा। प्रार्थना से हम पाप क्षमा करा लेंगे, ऐसा तो हमें भ्रम होना ही नहीं चाहिए। वे प्रभु तो अद्रि हैं, यानी कि पर्वत के समान अडिग हैं वो अपने न्याय पर। जो उनकी न्याय व्यवस्था है वह फिर उसको लागू करेंगे ही करेंगे। जहां हमने क्योंकि अन्याय किया था, अपने न्याय मार्ग से किसी भी प्रकार विचलित नहीं किए जा सकते। परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है, जिसको जो दंड देना है वो परमात्मा की व्यवस्था है। हम जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम स्वच्छंद हैं। हम कुछ भी करें, उल्टा करें, सीधा करें, परमात्मा हमारा हाथ पकड़ के रोक नहीं सकते। हाँ, परमात्मा हमारी आत्मा को प्रेरणा अवश्य देते हैं कि ये कार्य करने योग्य है और ये कार्य त्याज्य कर्म है, यह नहीं करना चाहिए। ऐसी अंतःकरण से आवाज अवश्य आती है, लेकिन हमारे ऊपर हमारा कुमन जो है, हमारा जो बुरा मन है वह हावी हो जाता है। उस समय हमारा लोभ और लालच या हमारी वासनाएं हावी हो जाती है। उस समय आत्मा की आवाज को दबा देते हैं और वो अकृत्य जो हम करने योग्य कार्य नहीं है हमारे लिए, हम उनको कर बैठते हैं। तो जब कर लिया तो उसका फल तो परमात्मा अवश्य देंगे ही देंगे। इनसे कभी भी हम विमुख नहीं हो सकते कि हम उन कार्यों का फल ना भोग सकें। गंगा इत्यादि में जाकर के डुबकियां लगाने से फिर हमारा कल्याण नहीं होने वाला। मंत्र का भावार्थ, उस प्रभु
कि वेदवाणी को सुनने वाला व्यक्ति सब वासनाओं को नष्ट करने वाला पाराशर तथा शक्ति संपन्न साकत्य होता है। ये साकत्य, पाराशर साकत्य ऋषि का नाम है। तो उस प्रभु की वेदवाणी को सुनने वाला व्यक्ति जो अब उसके अनुसार आचरण करेगा, उस पर उसके व्यवहार में लाएगा, वह व्यक्ति का जीवन सफल होगा। अन्यथा नहीं तो हम बुरे मार्गों पर भटकते रहेंगे, बुराइयों को से ग्रसित होते रहेंगे, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। तो ये मंत्र का भाव था, आपने ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्ते।